हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लर्न एंड फन पर। एंड इस वीडियो सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे क्लास 12th के लिए 4 मंथ प्लान। ओके, सो बेसिकली अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 4 महीने में किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो किस तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर भी चीजों को किस तरीके से एक राइट ट्रैक पर लाया जा सकता है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा मतलब यहां पे बताने वाला हूं। सी 2-4 प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम्स के ही सोल्यूशन यहां पे हम लोग देखने वाले हैं। प्रॉब्लम फैक्टर 1 है कि हम लोग टाइम किस हिसाब से दें, अपना टाइम किस तरीके से मैनेज करें कि अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हमारा अभी तक का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके, सो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर और जनवरी, ये हमारे पास अभी के लिए 4 मंथ्स हैं। फेब्रुअरी को मैं इंक्लूड करना चाहता नहीं हूँ क्योंकि फेब्रुअरी के 15th से ठीक है हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, सो उसको मैं इंक्लूड करना नहीं चाहता। सो वी हैव 4 मंथ्स। अगर ऑन एन एवरेज मतलब चलो अक्टूबर तो हमारा थोड़ा बहुत निकल चुका है, बट अगर मैं 4 मंथ्स का मैं ये मान लूँ कि चलो हमारे पास 100 डेज हैं, है ना, 30 और 10 डेज अगर और काउंट कर ले तो मान लेते हैं हमारे पास अभी 100 डेज हैं। तो पहली प्रॉब्लम यह है कि क्या 100 डेज के अंदर अभी भी सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है, और अगर सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है तो मैं उस हिसाब से कौन सी बुक्स पढूं। क्या मैं अभी भी अगर बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो रेफरेंस बुक्स वगैरह का यूज करना चाहिए, या मेरे को सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। ओके, इसी को अच्छे तरीके से लॉजिकली हम लोग डिस्कस करेंगे और वापस से इस स्लाइड पे आएंगे कि हमारे पास कितने दिन हैं और कितने घंटे हमें पर डे के देने होंगे कि हमारा सिलेबस जो है एटलीस्ट वो कंप्लीट हो जाए। ओके, और अगर आप रिवीजन कर रहे हो, आपने सिलेबस खत्म कर लिया, तो भी आप लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि ये वीडियो जो है सिर्फ पीसीएम या पीसीबी के लिए है। कोई भी स्टूडेंट अगर 12th क्लास में स्ट्रैटेजी जानना चाहता है कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है अब आने वाले टाइम पे, तो ये उसके लिए है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना है। आते हैं सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों के पास मैथ्स की, मान लेते हैं मैथ्स की बात करते हैं सबसे पहले। ये सीबीएसई के मैंने सर्कुलम जो आता है, ठीक है, ऑफिशियल सर्कुलम जो आता है वहां से निकाले हैं सारी की सारी डिटेल्स। सो यहाँ पे सीबीएसई का अगर आप देखोगे तो मैथ्स की आप लोगों की सारी यूनिट्स है, 6 यूनिट्स है टोटल। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स भी मेंशन कर रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स आप लोगों के मैथ्स में लग रहे हैं दैट इज 240 पीरियड्स ऑन एन एवरेज। एंड ये भी मैंने अपने हिसाब से नहीं लिया है, ये भी मैंने देखा है कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग 1 पीरियड जो है वो 45 मिनट्स का कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो अगर आप 240 पीरियड्स को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 10,800। मैंने मिनट्स को बस कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, आवर्स के अंदर। सो 180 आवर्स हम लोगों को मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने में लगेगा, 180 घंटे। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा लग रहा होगा बट इसको भी हम डिवाइड करेंगे, किस तरीके से आगे चीजें करनी है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट लेट्स गो विद दी फिजिक्स। फिजिक्स की आप लोगों की जो टोटल यूनिट्स है दैट इज 9। यहां पे टोटल पीरियड्स आप लोगों के दिखा रखे 160। कम टाइम इसलिए दिखा रखा है क्योंकि बहुत सारा पोर्शन जो है वो डिलीट भी किया गया है, इसलिए टाइम थोड़ा कम दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, सो 160 हमारे पास टोटल पीरियड्स हैं और 45 मिनट्स का एक पीरियड मान लिया मैंने। 7200 मेरा आंसर आ रहा है, इसको मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, 120 आवर्स यहाँ पे शो कर रहा है। सो मैथ्स में कितने थे, मैथ्स में थे हमारे 180 एंड यहाँ पे थे हमारे 20, तो टोटल अभी तक 300 आवर्स हमें देने हैं। अच्छा जी, अब केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री के यहाँ पे पूरा मतलब सारी चीजें सीबीएसई की वेबसाइट से मैंने उठाई है, मैंने खुद से कुछ भी नहीं करा भाई, मैं सही बता रहा हूँ। एंड यही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा इस वीडियो का। केमिस्ट्री के अंदर सारे के सारे पीरियड्स मेंशन कर रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 12, 2023, 24। ओके, सारी जो चैप्टर्स हैं 10 चैप्टर्स हैं, उनके नंबर ऑफ पीरियड्स मेंशन कर दिए, उसको टोटल करा मैंने, कितना है 198 पीरियड्स आए। एंड यहाँ पे आप लोगों का जब मैंने उसको कन्वर्ट करा नंबर ऑफ आवर्स में तो इट वाज अराउंड 148.5, बट मैंने 149 मान लिया है राउंड फिगर के लिए। इसको हम 150 कर लेते हैं, इसको हमने 150 कर लिया। तो टोटल हमारे पास मैथ्स के और केमिस्ट्री के कितने थे, 300 थे। एंड यहाँ पे हमारा इसका कितना हो गया है 150, विच इज इक्वल टू 450 आवर्स। ओके, बायो में भी आप अप्रोक्सीमेट आइडिया ले सकते हो। देखो बायो का सिलेबस ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब ज्यादा तो क्या मतलब ऐसे ही बताऊं तो 12th क्लास में बायो जो है उस मतलब कम ही है, रिड्यूस भी हो चुका है। सो बायो के अंदर भी अगर मैं ऑन एन एवरेज मानूं ना तो फिजिक्स के इतना टाइम ही लगेगा, मतलब मैक्सिमम बता रहा हूं अभी मैं,
क्योंकि बहुत सारा पोर्शन डिलीट हो गया है। सो अगर हम 3 सब्जेक्ट्स का भी लेके चले, बायो का भी आप अप्रोक्सीमेटली इसकी इक्वली मान लो 120 के 150 घंटे मान लोगे केमिस्ट्री के हिसाब से भी, तो भी अगर आपके पास पीसीबी है या पीसीएम है, उस हिसाब से अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज यू हैव टू गिव 450 आवर्स। ओके, थोड़ा सा पीछे आते हैं अब यहाँ पे हम लोग। अब हमारे पास 100 दिन है, वी हैव टू गिव 450 आवर्स। और ये आप इस टाइम पे पहुंच चुके हैं कि अगर आप सोचेंगे कि यार मैं ना दिन के 4 घंटे 5 घंटे पढ़ के काम चला लूंगा, तो वो तो नहीं हो सकता है। आई नो बीच में प्री बोर्ड्स भी आएंगे, बट वो भी पार्ट ऑफ रिवीजन है। प्री बोर्ड्स में आप लोगों के कुछ 5-6 दिन खपेंगे, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी टाइम जो है 10 दिन कम कर लिया है। फेब्रुअरी के भी इसके अंदर आप 5-6 दिन 10 दिन इंक्लूड कर सकते हो। यू कैन गिव 100 डेज, जो कि पॉसिबल है। अब 100 डेज में आपको टाइम निकालना है कि अब आप कितने घंटे दे सकते हो। मिनिमम आप लोगों को 6 आवर्स देने चाहिए ऑन माई साइड, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया मैं पर डे 6 आवर्स कैसे निकालूं। ओके, तो इतना मुश्किल नहीं है। बहुत सारे बच्चे कोचिंग वगैरह का भी रोना रोएंगे कि कोचिंग होती है, स्कूल जाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। सो इट्स ओके। अगर साल के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो इतना तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सुबह थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, दिन में 2 घंटे टाइम देना पड़ेगा, रात को 2-3 घंटे टाइम देना पड़ेगा। मिनिमम 6 आवर्स आप निकाल सकते हो। एंड इफ इन केस अगर किसी को रिवीजन करनी है, उसने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो अगर वो दिन के 5 घंटे देगा तो भी काम बन जाएगा, 4 घंटे देगा तो भी काम बन जाएगा। बट मैं आप लोगों को बैंडविड्थ बताना चाह रहा हूं कि वी हैव 100 डेज। अगर मैं रोज के 6 आवर्स भी दे रहा हूं, बस 6 घंटे, 2-2 घंटे पर सब्जेक्ट भी मैं दे रहा हूं, तो भी मेरे पास 600 आवर्स बन रहे हैं। ओके, एंड 600 आवर्स इज नॉट अ बैड टाइम। हमें टोटल कितने देने थे? 450 आवर्स देने थे, और मेरे पास अभी भी 150 घंटे एक्स्ट्रा बच रहे हैं। अब बात आती है कि भैया बुक्स कौन सी यूज करें, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा तो नहीं है कि अब आप सीधा के सीधा कोई हाईफाई बुक उठा लोगे। और मैं तुम्हें सच बताऊं, बोर्ड्स में ना नहीं आता है इतना कुछ खास बाहर से, सही बता रहा हूँ। मतलब लोगों ने ऐसा मिथ बना रखा है कि बोर्ड्स मुश्किल होते हैं, बाहर से आता है, ये है वो है। दी ओनली थिंग यू हैव टू डू इज कि आप एनसीईआरटी पहले तो बड़े तरीके से सॉल्व कर लीजिए। ओके, एंड एनसीईआरटी के बाद जो मेन चीज बचती है आप लोगों की, दैट इज पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज में आप लोगों को सैंपल पेपर अगर आप ले लीजिए सब्जेक्ट वाइज, तो वो भी ठीक है। ओके, तो एनसीईआरटी पीवाईक्यूज कर लिया, इतना काफी है, अच्छा स्कोर आ जाएगा अभी के हिसाब से। इसमें एक और चीज ऐड कर लोगे, दैट इज एग्जाम्पलर, तो मतलब फिर तो बहुत ही बढ़िया काम बन जाएगा। मतलब फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हो सकता है आप बहुत सारे गाइडेंस सेशन देखें जहां पे आपको बोला जाए कि यार ये क्या, मतलब एग्जाम्पलर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, इन सब चीजों पढ़ के कुछ हो सकता है क्या? मैं कहूंगा कि हो सकता है, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है ऑफ 150 आवर्स, उसमें आप ये सारी चीजें कर सकते हो। मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप दिन के 6 घंटे की जगह ट्राई करिए कि दिन के आप 7 घंटे दे सकें, ठीक है। अगर आप 7 घंटे देंगे तो आपका ड्यूरेशन उतना ही बढ़ जाएगा। एंड जिस तरीके से आपकी श्रद्धा, मैं कल को बोलूं कि भाई 8 घंटे दे दो, तो तुम फिर गाली देने पे आ जाओगे कि पहले 6 घंटे बोला था, फिर 7 कर दिया, फिर 8 कर दिया। बस मैं तुम लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि हमने बहुत लेट कर दिया, बट दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट टाइम। अगर आप 1 महीने और स्किप कर दोगे, अक्टूबर नवंबर निकाल दोगे, ठीक है, दिवालियों में थोड़ा ज्यादा एंजॉय कर लोगे, तो फिर ये समझ लो कि तुमको अब अपने ना डेज को कम करते रहना। तुमको मैंने पूरा ड्यूरेशन बता दिया कि कितना घंटे का टाइम है। 450 घंटे तुम लोगों को लग रहे हैं सिलेबस खत्म करने में। थोड़ा सा रिवीजन के लिए टाइम भी चाहिए होता है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो जितना अब जल्दी शुरू करोगे, यानी कि कमिंग डे से शुरू कर दोगे, तो बेनिफिशियल है, ठीक है। बट ट्राई करना कि इस टाइम को इंक्रीज करने की, आप दिन के 6 घंटे दे रहे हैं, 7 कर देना, फिर थोड़े दिनों बाद 8 कर देना, तो आप लोगों का जो स्टडी ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, बढ़ जाएगा। उसमें आप ज्यादा चीजें कर सकते हैं। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पहले करने ही करने हैं, और अगर टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा मिल रहा है तो एग्जाम्पलर भी करना है। बाकी और किसी बुक के ऊपर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, छूना भी नहीं है उनको। इतना कर लोगे, दैट इज एनफ, बहुत है, काफी है। अच्छा स्कोर कर लोगे। एंड सही बताऊं दिल से, तो अगर अभी से भी पढ़ना चालू करोगे तो 85 प्लस तो कहीं नहीं गए, और शिद्दत से पढ़ लोगे, इस टाइम को बढ़ा दोगे, तो 90 प्लस भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बाकी सेशंस वगैरह आप लोगों को चैनल पे मिल रहे हैं, फ्रीक्वेंटली हम लोग वन शॉट्स डालते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पे डाल देना। कोई चैप्टर का वन शॉट चाहिए होगा, वही बता देना, और किसी टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली गाइडेंस चाहिए होगी तो बता देना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी ये स्ट्रैटेजी शेयर कर देना, हो सकता है उन्होंने भी पढ़ाई लिखाई शुरू करी ना हो, तो उनके लिए भी काम हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।